जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी क्लास टाइम पर। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीका से व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे, वो भी आसान तरीका से। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करने के लिए जो दोस्तों आपको क्लास 10th के मैथ में जो दोस्तों आपको से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आपको एग्जाम में अगर इस तरह से सवाल रहेगा कि समीकरण निकाय इतना तथा एवं इतना का हल करें, तो आप कोई विधि से भी हल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर आपको पूछ देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपको आना चाहिए। दोस्तों अगर आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, तो आपको जो दोस्तों कभी भी आपको 7 जन्म तक जो है दोस्तों इसका हल जो है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरीका से आपको बताएंगे अपने भाषा में जो आप अच्छे तरीका से सीख जाइएगा कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि समीकरण निकाय इतना एवं इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोस्तों ये सवाल 2-4 वाला रैखिक समीकरण से लिया गया है और समीकरण हल करने के जो विधि है दोस्तों वो 5 विधि है, जैसे कि तुलनात्मक विधि, अनुपात निर्णय विधि, ठीक है, विलोपन या लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, बेरजगुणन विधि और एक 5 नंबर में आपको से पूछे जाते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, ये 5 नंबर में आपको से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण सबसे पहले लिख दीजिएगा। तो x प्लस के वाई बराबर के साथ इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। दोस्तों जैसे जैसे हम करेंगे वैसे आप कीजिएगा। ठीक है, ये 5x प्लस के 12y बराबर के कितना है 7 है, तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। दोस्तों प्रतिस्थापन के मतलब होता है किसी में स्थानांतरण कर देना या प्रतिस्थापित कर देना, यानी कोई के मान निकालना है, पहले मान निकाल के एक दूसरे में पेस्ट कर देना है। जैसे कि अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो अगर आप समीकरण 1 से चलिएगा, ठीक है, तो समीकरण 1 से चलेगा तो जो दोस्तों एक से चलेगा तो जो 3 के मान आएगा समीकरण, उसमें जो दोस्तों समीकरण 2 का पुट कीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो आप कोई से भी चल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 से जो है दोस्तों हम लोग चलेंगे। जैसे कि x प्लस के y बराबर के 7 है, तो दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आपको x और y का मान निकालना है। तो चाहे तो x के निकाले चाहे तो y के निकाले। ठीक है, तो मान लेते हैं हम x के मान निकालते हैं, तो 7 हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। इसको जो दोस्तों हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि पहले समीकरण दे रहेगा तो 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, उसके बाद चाहे तो 1 से चलेंगे चाहे तो 2 से चलेंगे। तो हम 1 से चले तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एक समीकरण इतना है तो इतना से चलेंगे, x है तो x के मान निकालेंगे, तो y प्लस में जाएगा तो माइनस में, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो x बराबर कितना आ गया 7 माइनस के y आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि समीकरण 2 से कुछ x का मान जो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों 2 पर क्यों रखेंगे, 1 पर क्यों नहीं रखेंगे। तो दोस्तों 1 से हम लोग चले हैं तो समीकरण 3 के मान आया है, इसलिए हम 1 पर नहीं रखेंगे, 2 पर रखेंगे। और 2 से चलते तो x के मान जो दोस्तों हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो 2 उतार लीजिए, 2 है 5x प्लस के 12y बराबर के 7 है। तो जहाँ x है वहां पर कुछ रखेंगे तो ई वाली मान रखेंगे। तो 5 कुछ ना तो गुना के चिन्ह, x के मान कितना है तो कोष्ट में लिखेंगे 7 माइनस के वाई प्लस के 12y बराबर के 7। कैलकुलेशन कीजिए तो 7 5 के 35 गुना में है तो सब में गुना कीजिए,
प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 5y प्लस के 12y बराबर के 7। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा 35 माइनस के सॉरी माइनस यहाँ पर हटा देंगे 35 है। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये माइनस में ही प्लस में जाती सेम है तो प्लस माइनस माइनस यानी क्या होगा घटेगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7y बचेगा बराबर के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये जो प्लस में आएगा तो कुछ में हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 35 प्लस में माइनस में और माइनस प्लस में 7y। या ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, कैसे करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा कि जो है दोस्तों जो 35 है 35 को हम इन्हें साइड लेके चल जाएंगे क्योंकि इसका जो 35 जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इन्हें दिया गया है। तो यहाँ पर 7y बराबर की 7 है, ये प्लस में इन्हें जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं तो ये 7y है बराबर जब 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा तो ये बचेगा कितना तो ये हो जाएगा 15 में से सॉरी देख सकते हैं यहाँ पर घटा रहे हैं तो 35 में से जो है दोस्तों हम कितना घटाएंगे तो 7 घटाएंगे, एक पैंचा देगा तो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 और 7 15 होता है और ये बचेगा पैंचा दे तो 2 यानी 28 तो प्लस माइनस में बचेगा कितना 28, इसे कटेगा तो 7 के 28 यानी y के मान जो दोस्तों कितना आएगा 4 आएगा। y के मान कितना आ गया तो 4 आ गया। दोस्तों क्या किए कि जो x के जो मान आया जो x के जो तीसरा समीकरण जो आया दोस्तों x से जो x के मान आया उसको क्या करेंगे कि x का मान जो दोस्तों समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, एक में क्यों नहीं रखेंगे, एक से चलेंगे जो एक से चलेंगे एक से चले हैं इसलिए हम 2 में रखेंगे, अगर 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक जहां पर x है वहां पर x के मान रख देंगे 7 माइनस के y, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे 7 5 35 और इसे गुना करेंगे इसे फिर इसमें फिर जो कहते हो फिर क्या करेंगे जाति सेम है तो इसको जोड़ घटाव के रहेगा तो जोड़ घटाव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 7y इसको ये जाती है तो इन्हें पलट देंगे तो घटेगा तो माइनस 28 आएगा, कट जाएगा 7 चौके 28, y के मान कितना आ गया माइनस के 4। दोस्तों y के मान आ गया, लेकिन x के मान को लाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे कि पहला समीकरण के यूज कर लिए जो समीकरण 3 बना, दूसरा समीकरण को यूज किए तो हमको y बराबर माना है, तीसरा समीकरण को यूज नहीं किए इसलिए फिर से लिखेंगे कि पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब दोस्तों क्या कहेंगे कि समीकरण 3 पर रखेंगे किसका मान तो y के मान, तो 3 कौन है तो 3 इस समीकरण है तो लिख देंगे x बराबर 7 माइनस के y, ये तीसरा समीकरण है तो y का मान कितना माइनस के 4 तो लिखेंगे 11 x बराबर 7 माइनस के y का मान कितना माइनस के 4। दोस्तों x बराबर 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4, x बराबर कितना आ गया तो 7 4 11 यानी x के मान जो है दोस्तों 11 आएगा और y के मान जो है दोस्तों माइनस के 4 आएगा और इस तरह से आप लिख दीजिएगा। तो जो है दोस्तों ये जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है क्या x बराबर 11 y बराबर माइनस 4। ठीक है, तो दोस्तों का कि पहले एक से चले तो एक से चलेंगे तो 3 समीकरण 3 आएगा यानी x के मान आएगा और x के मान जो दोस्तों हम 2 में रखेंगे क्योंकि एक से चलेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। उसके बाद का कि फिर जो आंसर आया y का मान तो y के मान को जो दोस्तों हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x के मान आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल किया जाता है। अगर आप इस तरह से हल कीजिएगा तो दोस्तों आपको क्या नंबर मिलेगा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल करना सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है दोस्तों आपके बीच में जो दोस्तों मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।